टिकटॉक का कमाल है। नहीं भाई, क्या बोल रहे हो? मैं 22 की हूँ गाइस। पूछो सबसे नीचे गाइस, मैं कितने साल की हूँ? गंदी मछली किधर है? गंदी मछली आजकल नेपाल में वापस आने के लिए जगह बना रही है। बी वंडर यू मैरिंग राजा अमीर। वो तो राजा अमीर पे डिपेंड करता है ना। अब देखो, गिफ्टिंग वो मुझे करता है तो डिसीजन भी उसका ही होगा ना। मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? गाइस, आई लव यू ऑल। आई मिस यू गाइस। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को किसने ब्लॉक किया है, किसने अनफॉलो किया है। मुझे नहीं पता। पिछले 3 मंथ, 2-3 मंथ से मैं होश में ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, बट आई लव यू ऑल गाइस। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया है। मैं आप सबको अनब्लॉक करके दोबारा फॉलो करूंगी। आई एम सो सॉरी गाइस। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसने ब्लॉक किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों को अनफॉलो किसने किया है। मैं तो अभी अभी आज ही उठी हूँ। आज ही मुझे समझ आया है कि आई लव यू ऑल। डर है। मैं अभी बिश्केक में हूँ, बिश्केक में। मैं एमबीबीएस करने आई हूँ, क्योंकि मैं अब 22 साल की हूँ तो मैं पूरी लाइफ बोल नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं आके थोड़ा सा कोशिश कर लेती हूँ। तो अभी मैं बिश्केक में हूँ। हालांकि आप लोग बहुत पर्सनल सवाल कर रहे हो, ये बहुत पर्सनल सवाल है कि मैं कहाँ पे हूँ। अकाउंट 4, 5, 6 मेरे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं। मुझे नहीं पता है मेरे कितने हस्बैंड हैं। मैं काउंट करना भूल गई हूँ। आप लोग मुझे बोलते हो फिफ्थ हैंड, फोर्थ हैंड। वो तो मैं तो भूल गई हूँ काउंट करना। वो लाइव में आप लोगों को रोज दिखता था, वो भी वो मैं नहीं थी। मेरा कोई हमशक्ल आया था। मुझे तो मेरा अकाउंट आज ही वापस मिला है गाइस। रहे हो, मैं बिश्केक आई हूँ अपना एमबीबीएस करने के लिए। तो पैसे चाहिए मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं आई लव यू ऑल ही कर दूँ अब। मैं अब अलग अलग ब्रॉडों में जाके बैठ के पहले अपने फेक अकाउंट से सुनती हूँ, और जब मुझे समझ आती है कि ब्रॉड में मेरे बारे में अच्छी चीजें बोले जाते हैं तो मैं वहां ज्वाइन करती हूँ। क्योंकि मैं जरा देख रही हूँ कि अभी भी मेरे वापस आने के कितने चांसेस है। तो आई लव यू ऑल। यस, फाइल क्लोज। आई लव यू ऑल। देखो, मुझे नेपाली भी अभी भी याद है। संचय हनुंचा। हाय, केचा खबर। देखो, सब याद है मुझे। माया गरुचू। देखो, सब याद है मुझे। मैं कुछ नहीं बोली, मैं आप लोगों को भी नहीं बोली हूँ। आप लोग तो मेरी फैमिली हो। आप लोग मेरे सब कुछ हो। थैंक यू न्यूयॉर्क, भले न्यूयॉर्क। कोई पूछेगा नहीं कि मैं बिश्केक क्यों आई हूँ एमबीबीएस करने, पाकिस्तान में क्यों नहीं किया। नहीं पूछोगे? तेरी कैसी चल रही है बी इन बिश्केक? मैं तो पढ़ती नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ सिर्फ पढ़ाई की नाटक करने आई हूँ। तो पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होता। मैं बस वीडियोस बनाती हूँ, घूमती हूँ, और कुछ नहीं। पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। जल्दी नया कहानी शुरू होने वाला है। ऑफ कोर्स बेबी एम। जब वो आती है मैं क्यों आती हूँ? हैं? कोई बताए जरा पहले, क्या वो गंदी मछली लाइव है अभी? क्या गंदी मछली लाइव है अभी? नहीं है। तो फिर इस फिजूल सवाल का क्या मतलब? जब वो लाइव नहीं है और मैं लाइव आई हूँ, इस फिजूल सवाल की मतलब?
कि जब गंदी मछली लाइव आती है, बी भी आती है, टिकटॉक गंदी मछली के बाप की है या उसकी माँ की है? हाँ, कि सिर्फ वही लाइव आ सकती है और कोई नहीं आ सकता, बोलो? या क्या तुम्हारे बाप की है टिकटॉक? अगर तुम्हारे बाप की है तो बता दो, हम अभी छोड़ के चले जाते हैं। शॉर्ट लाइफ, I'm good, how are you? बी हैप्पी और उसको टीवी तो मुझे जानना है, अगर इन दोनों के बाप की टिकटॉक है तो बताए, हम चले जाते हैं, अभी छोड़ के चले जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्यन, आप बताओ? गुल अल्हम्दुलिल्लाह, तालिया को नशा नशा उठा दिया। अब आप लोगों को क्या बोलूं? मैं बिश्केक आई हूँ एमबीबीएस करने। मैं अब किसी ने पूछा तो नहीं, चलो मैं फिर भी बताती हूँ कि मैं पाकिस्तान में, इसलिए मैंने एमबीबीएस नहीं की क्योंकि पाकिस्तान के जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं वो एज के हिसाब से चलते हैं, और वहाँ एमबीबीएस करने के लिए आप आप किसी भी एज में नहीं जा सकते। और क्योंकि मैं लाइव में 22 का बोलती हूँ लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में 22 साल की मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के किसी कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं हो पाई। इसलिए मैं बिश्केक आई हूँ क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज है उनमें कोई एज लिमिट नहीं होती, तो इसलिए मैं आई हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि सुरेश एलिया ने बी के पैसे पे लूडो खेला है। लियो, दुख तो हमें भी इसी बात का है। देखो, मेरी माँ के बारे में कोई कुछ ना बोले, मेरी माँ जो है वो बहुत सपोर्टिव है। वो मुझे जिस जिस होटल में जो जो बुलाता है वो मेरे साथ आ जाती है। बाय बाय अरन। इंटरव्यू, जी जी जी, पूछिए आप। इंटरव्यू नीचे सवाल कीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ। तो मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है, वो मेरे साथ हर जगह, जो मुझे होटल में बुलाए, कहीं पे बुलाती है, वो मेरे साथ आ जाती है। और वो मेरी इन हरकतों को जो मैं करती हूँ, जो मैं लड़कों को फंसा के इस तरह की हरकतें करती हूँ, मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उसके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ हो ही नहीं सकती। माँ के सपोर्ट के बिना तो मैं ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। तो मेरी माँ के बारे में कोई कुछ ना बोले। सुरेश ने कहा शादी होगा एलिया के साथ, तो करे ना। हम सब भी तो इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि भाई कोई तो शादी कर लो, खत्म करो बात। हम भी तो यही चाहते हैं। हालांकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम हमें अलग करने की कोशिश करते हो। भाई हम चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो। आज मैं उठी हूँ, मैंने मेरा बैंक अकाउंट चेक किया, मैंने सोचा आज आई लव यू ऑल बोल ही दूं मैं। समझ आई? जब मेरी शादी किसी अमीर लड़के से होगी उसके बाद आई डोंट लव यू ऑल। उसके बाद जो भी आएगा, सुरेश की फोटो लगाएगा या हम दोनों की फोटो लगाएगा, मैं सीधा उनको ब्लॉक करूंगी। लेकिन तब तक के लिए आई लव यू ऑल गाइस। रजनी को ब्लॉक क्यों किया बताओ? सच सच। लियो, मीना को मैंने ब्लॉक नहीं किया, मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैं तो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं, नेपाली लोग जो है वो मेरे मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड्स है, मेरे बहनें हैं, मेरे सब कुछ है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता ये काम किसने किया होगा। मुझे लगता है कि वो जो 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 मैंने रखी है, मेरे पीछे पीछे सफाई करने के लिए, मासूम के नाम से जो आईडी है, मुझे लगता है कि उसने किया होगा। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मीना दीदी को मैंने ब्लॉक नहीं किया है। मीना दीदी तो मेरी दीदी है। मीना दीदी, जब मैं नेपाल गई थी, मीना दीदी ने अपना खाना मुझे खिलाया और हम मेरे होटल के पैसे दी।
और बहुत सपोर्ट करती है मीना दीदी। मीना मेरे ऊपर इल्जाम लगा, मुझे ना ब्लैकमेल करके ये सब मुझसे करवाया गया है। आंसू नहीं आ रहे हैं, रुको, थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ पाकिस्तान के लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करके रखा था, तो इसलिए ना कुछ टाइम से मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पा रही थी। मुझे भी रोना आता है। फेक डॉक्टर, आपने स्टूडियो का 20 लाख पैसे क्यों उड़ाए? माँ बेटी मिलके ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। मैंने स्टूडियो के 1 रुपया भी नहीं लिया हुआ है। एक सेकंड, मैं अभी प्रूफ करवाती हूँ उस चीज को लेके। हेलो, हेलो, आप अभी आप स्पीकर में हो, तो एक सेकंड स्पीकर में डालती हूँ। हाँ जी, अभी आप स्पीकर में हो। लोग यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने आपके 20 मैंने और मेरे माँ ने खाए। तो जरा आप सबको बताएं कि क्या मैंने स्टूडियो के कोई पैसे लिए हैं? नहीं, स्टूडियो के तो आपने कोई पैसे नहीं खाए थे। जरा आप बता सकती है सबको कि आपका नाम क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आपने आप सुरेश है ना? ओके। देखिए, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने स्टूडियो के पैसे खाए हैं। तो अब क्लियर हो गया? इससे पहले कि आप ज्यादा बोलो, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ जी। तो जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने कॉल किया। मैंने स्टूडियो के पैसे नहीं खाए हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों के पैसे खाए हैं। पागल हो, स्टूडियो के नहीं खाए हैं मैंने। समझ आई? आप लोगों ने खुद आके मुझे पैसे देते हो, मुझे गिफ्टिंग करते हो, और फिर बोलते हो कि हमारे पैसे। मैंने बोला था आप लोगों को कि आके मुझे पैसे दो? नहीं ना। तुम लोग अपनी औकात देखते नहीं हो। लेवल देखो अपनी। किसी के 3 लेवल है तो किसी के 4 लेवल है, और हम लोग यहाँ आके बोल रहे हो कि मैंने आप लोगों के पैसे खाए हैं। तुम लोगों की डबल टैपिंग से मुझे कुछ नहीं मिलती। समझ आई? Be you're crying for 20,000 but Pakistani gifters threw 5 crore worth coin in 1 month. अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? चलो जरा ये मासूम की फेक अकाउंट को हम, उप्स, मासूम की जो अकाउंट 456 है, इसको जरा म्यूट करते हैं। अरे लिल्ली मासूम, अब बैठ के सिर्फ देखो, एंजॉय करो। तुम्हें यहाँ लिखने का हक नहीं है। पाकिस्तानी लोग जो है ना, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम अपने पैसे किसी और को दें। ना 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 ना। पाकिस्तानी लोगों ने कब पैसे सेंड किए है? सिर्फ मारवान ने की है, और मारवान ने जितने पैसे सेंड किए उसने उस पैसे की असूली भी ले ली है होटल में। तो मारवान के अलावा अब राजा अमीर आए हैं, अब राजा अमीर भी अपना मतलब निकाल के चले जाएंगे। तो अब पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हो मासूम। फेक आईडी लेके ना आया करे मासूम। अब तो ब्लॉक भी नहीं हो, अपने रियल आईडी से आके ये बात लिख लो। अपनी रियल आईडी से नहीं आ सकते ना? आपको डर लगता है, मुझे पता है। कितने जिनको मैं होटलों में मिली हूँ, मतलब कंफ्यूजन बहुत है, इसलिए मैं नंबर नहीं बता सकती। लाइव में और लाइव में मैं सच बोलने आई हूँ। वो प्रमोशन के नाम से कभी-कभी मैं बोल लेती हूँ। वैसे तो मुझे पैसे नहीं मिलते प्रमोशन से, वो फ्री में करवाते। वो मुझे अपने आप को कि मैं कुछ हूँ, मेरा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं इस तरह दिखाती हूँ कि मैं प्रमोशन करके मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं होटल्स की जो प्रमोशन करती हूँ, वो वहाँ पे मुझे सिर्फ फ्री खाना मिलता है, और वो भी एक चीज, या तो बिरयानी या कोई चीज। थैंक यू कतर फॉर द हार्ट मी, बूम कतर, भले कतर, राजा कतर, गाइस सब कतर के लिए हार्ट्स भेजो कमेंट में जल्दी जल्दी। आज कतर ने एक हार्ट सेंड किया है, थोड़ा सा बिस्किट में मुझे आज
कॉफी पीने का मौका मिलेगा। थैंक यू कतर। Why are you crying for the 20 USD that you gifted in the name of coins? I've gifted them 10,000 coins. लेवल 0 है, फॉलोइंग 1 है, कुत्ते जैसे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो डबल टैप लिखना भी नहीं आता, डबल टैप को DABAL लिखते हो, और तुमने गिफ्टिंग की है। कुत्ते की औलाद, तुमने गिफ्टिंग की होती तो तुम्हारा लेवल 0 नहीं होता। लियो, ये मासूम की दूसरी फेक आईडी है, उस बेचारे के सारे फेक आईडीज को म्यूट करोगे तो फिर क्या करेगा वो बेचारा। एक इंसान कितने फेक आईडीज बना सकता है। ये मासूम ने गंदी मछली को एक फूल तक नहीं मारा है और यहाँ बैठ के बोल रहा है मैंने इतनी गिफ्टिंग की है, तुम अपनी गिफ्टिंग के लिए क्यों रो रहे हो। अच्छा, अनम्यूट, गुड। अब अकाउंट 456 और वो जो दूसरा आपने ब्लॉक किया, मुझे एक चीज का जवाब दो। जब तुमने इतनी गिफ्टिंग की है तो एक काम करो, जितनी गिफ्टिंग मैंने की है अभी वो लौटा दो। चलो मेरे लाइफ पे उतना गिफ्टिंग करो। चलो चलो चलो, आज तुम्हारा औकात देखते हैं। लिया नानी एंड सुरेश बाबू को कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं अपने बारे में, हम कैसे गलत बोलेंगे।